में बीजेपी की जीत हो गई है। काकापोरा से मिन्हा लतीफ जीती है। ये बड़ी जीत बीजेपी की। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में काउंटिंग पर इस वक्त की बड़ी खबर, 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हो चुकी है और ये घाटी की तीनों सीटें हैं, चाहे बांदीपुरा की बात करें, काकापोरा की या बलहामा की, जहां से इंजीनियर जीते हैं। मिन्हा लतीफ जीती हैं काकापोरा से और ये बताता है कि देखिए श्रीनगर में भी कमल खिला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है और जिस तरह से लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया था, मतदान में हिस्सा लिया था, वो नए कश्मीर की राह पर निकल चुके हैं और इसका जीता जागता उदाहरण आज का ये चुनाव है। लेकिन श्रीनगर में पहली बार कमल खिला है। जम्मू में सबसे ज्यादा बीजेपी को सीटें मिली अब तक, हालांकि लगातार काउंटिंग चल रही है। लेकिन गुपकार गठबंधन से कांटे की टक्कर है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 21% के आसपास है। गुपकार में 6 दल शामिल है जिनका स्ट्राइक रेट अगर हर दल का हिसाब जोड़े तो 6 से 7% का है और इस मायने में ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी वर्सेस ये गुपकार है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। डीडीसी चुनाव यानी कि 280 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है लेकिन लगभग 200 सीटों के रुझान उससे ज्यादा के आ चुके हैं और अन्य के खाते में भी कई सीटें गई हैं। लेकिन कश्मीर में, घाटी में यह बहुत बड़ी बात है कि 3 सीटों पर बीजेपी को अब तक जीत मिल चुकी है। गुपकार गठबंधन 81 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 21 सीटों पर आगे है। बांदीपुरा या काकापोरा, बलहामा की बात करें जहां पर बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन रुझानों में भी लगातार बीजेपी आगे है कई सीटों पर। अगर हम घाटी की सीटों की बात करते हैं, श्रीनगर की सीटों की बात करते हैं, तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि जम्मू की अगर रीजन की बात करें जहां पर 140 सीटें थी, वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, वहां पर बहुत अच्छी सीटें अब तक निकाली हैं और श्रीनगर में भी शुरुआत हो चुकी है। और एक बड़ी खबर और आपको बता दें, अनुराग ठाकुर जिनकी जिम्मेदारी थी चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने की, डीडीसी मतगणना पर अनुराग ठाकुर ने बोला है कि 70 साल में पहली बार डीडीसी की वोटिंग हुई और ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है। अनुराग ठाकुर ने कहा डीडीसी चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि रुझानों में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे पुख्ता तौर पर नतीजे आएंगे तब और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल बीजेपी 48 सीटों पर बढ़त बनाते हुए जो गुपकार अलायंस है, गुपकार जो पार्टियां हैं उसमें 80 सीटों पर आगे गुपकार पार्टियां हैं और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 3 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं जिनके फाइनल नतीजे आ चुके हैं। तो एक तरह से श्रीनगर में कमल खिलने की शुरुआत हो गई है और ये बड़ी जीत मानी जा रही है। डीडीसी की 280 सीटें हैं और ऐसे में ये जो लोकल चुनाव हैं उनको कितनी ज्यादा तरजीह इस बार बीजेपी ने दी ये बताता है। और बीजेपी ने अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश काफी दिन पहले से ही शुरू कर दी थी, चुनावी प्रचार अभियान में शुरू कर दी थी और अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया है कि ये बीजेपी इन चुनावों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। तौर पर अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और लोग भी चाहते हैं कि नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए, नया नेतृत्व उभर कर आए। कुल मिलाकर जहां एक और नए नेतृत्व को आगे आने का अवसर मिलेगा, वहीं और लोगों को एक अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे ताकि उनके स्थानीय स्तर पर विकास हो सके। एजाज, ये बताइए कितनी बड़ी विक्ट्री आपके लिए? सर, ये पूरे देश की विक्ट्री है। जो कुछ टाइम पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए नहीं होगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। तो ये जितने लोग हैं यहाँ पे, उनका मोहब्बत और उनका विश्वास है प्राइम मिनिस्टर के प्रति, इसलिए हमने यहाँ पे सीट हासिल की है। और जितनी अलायंस ने यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाया था, कम्युनलिज्म फैलाई थी, वो लोग चाहते थे कि बीजेपी को दूर रखना, लेकिन बीजेपी यहाँ दूर नहीं रखेगी। बीजेपी आज वाकई में बीजेपी श्रीनगर में घुसी है और आने वाले टाइम में हम लोग असेंबली में। बीजेपी की श्रीनगर में जीत कितनी बड़ी, कितना मायने? सर, ये आप उनसे पूछ सकते हैं जो अलायंस वाले कुछ दिन पहले बोल रहे थे, सब इकट्ठा हुए थे, सब इकट्ठा जंग लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और आज उनको सबको स्वीकार करनी पड़ेगी अपनी हार की। आपके लिए कितना टफ फाइट? मेरे लिए बहुत टफ फाइट था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि जिस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही थी, जिस प्रकार से लोगों के साथ हम लोग संवाद कर रहे थे, हमें पूरा विश्वास था कि जो लोगों की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हम लोग को मौका मिल जाएगा। बिल्कुल एक अच्छी रणनीति बनाएंगे हम लोग, पॉलिसी मेकिंग में हम लोग और इन्वॉल्व करेंगे युवाओं को और
और प्रमोट करेंगे, और जो यहाँ पे जो पिछली सरकारों ने यहाँ करप्शन की थी उनको खत्म करेंगे। और जितने सारे ये प्रोपेगेंडा फैलाते थे आज बस्ट हो गए सारे प्रोपेगेंडा, तो उनके लिए शेम है, उनको शेम है। मैं बोलता हूँ उनको शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। मैं उनको पूरे कश्मीर की ओर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ कश्मीर का हर एक फर्द अपने तिरंगे के सम्मान के लिए, आन बान के लिए खड़ा है, और जितने प्रोपेगेंडा करेंगे उतना ज्यादा हम लोग कमल खिलेगा। और आने वाले टाइम में आप जिस प्रकार से हमने यहाँ पहली सीट दर्ज की है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के असेंबली मेंबरान भी होंगे और पार्लियामेंट मेंबरान भी होंगे, वो दिन दूर नहीं है। इस वक्त जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही गुरसिमरन जुड़ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि सलोनी जो घाटी में बदलाव है, बदलाव को स्वीकार किया लोगों ने। लोग कहते हैं कि 370 के बाद में बीजेपी हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन यह बदलाव बताता है कि 370 के बाद की जो स्थिति थी हटने के बाद, उसमें लोग रम चुके हैं, वो नई सुबह देख चुके हैं, वो नए रास्ते पर निकल चुके हैं। बिल्कुल नया सवेरा है ये और नई उम्मीद है यहाँ के लोगों के लिए। देखिए, क्योंकि बार बार हम ये बता रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से क्या कुछ बदलेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें तो सुदूर कोनों में जहां पर लोगों को व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती थी, वो किससे जवाबदेही करें। अब उनके पास अपना प्रतिनिधि होगा जिनसे वो पूछ सकते हैं कि आखिर उनके इलाके तक वो व्यवस्था क्यों नहीं पहुंच रही है। जम्मू की अगर स्पेसिफिकली बात कर लें विकास, तो यहाँ पर 66 सीटें हैं जिस पर बीजेपी लीड कर रही है। 146 में से 66 सीटें। आपको काउंटिंग सेंटर की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही आंकड़े आपको बता दें। सांबा में 12 सीटों पर आगे चल रही है, रायसी में 8, किश्तवाड़ में 4, डोडा में 5, उधमपुर में 11, कठुआ में भी 11 और जम्मू में 11, राजौरी 2, पुंछ 1 और रामबान में 1। तो ये पूरा इलाका है जहां जहां पर बीजेपी इस समय आगे बढ़ रही है। जो ट्रेंड्स बता रहे हैं, तो आपने जो सवाल पूछा था, अगर उसके पास वापस लौटे 370 अनुच्छेद हटने के बाद जब ये चुनाव हुआ तो ये बार बार बात हुई कि क्या लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन देखिए जनता खुद जवाब दे रही है। सलोनी, फाइनल नतीजों तक का तो इंतजार करना होगा, लेकिन कमल खिलने की शुरुआत हो गई है और जिस तरह के ट्रेंड सामने आए हैं वो इस तरफ इशारा भी करते हैं। हमारे साथ गुरसिमरन भी हैं। गुरसिमरन, इन चुनावों में, डीडीसी चुनावों में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है और तभी एक तरह से बीजेपी को उम्मीद भी थी कि इस बार परिवर्तन होगा। क्या कुछ वहां पर जम्मू में इस वक्त चल रहा है? और ट्रेंड्स तो इशारा कर रहे हैं बीजेपी लीड कर रही है धीरे धीरे। जी, ट्रेंड्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। 66 सीटों पर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 3 कश्मीर में जीत चुकी है, 69 के आंकड़ा कुल बनता है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वो 80 से 90 के आंकड़े तक पहुंचेंगी। पहले जब 47 तक आंकड़ा पहुंच गया था तो कई सीनियर नेताओं से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि अगर ये परफॉर्मेंस रहती है तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत भाजपा को पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि 70 तक आंकड़ा पहुंच गया है, भाजपा उम्मीद जता रही है कि शाम तक जब नतीजे आएंगे, क्योंकि क्लोज फाइट है काफी ज्यादा, तो आंकड़ा जो है वो 80-90 तक पहुंचेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार आंकड़ों की बात नहीं है, बात है कि 20 जिलों में डीडीसी आखिरकार बनाएगा कौन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कौन बनाएगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो जो आजाद उम्मीदवार हैं, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में यहां आजाद उम्मीदवार जीत के आएंगे और वो किस तरफ करवट लेते हैं, वो जो है सबसे बिल्कुल गुरसिमरन, ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन गुरसिमरन, ये चूंकि पहला चुनाव था और हमने पहले ही चुनाव में देखा 370 के बाद में लोगों की भागीदारी 51% थी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट मैं देख रहा हूं कि 20 से ज्यादा है। गुपकार की हर पार्टी का अगर देखूं तो बहुत कम स्ट्राइक रेट है। यह बताता है कि अगर आप श्रीनगर में 3 सीटें अभी तक निकाल लेते हैं तो फिर ये इसे कहते हैं कि सेंधमारी एंट्री बहुत अच्छी बीजेपी की है। और श्रीनगर में जो गुपकार ने जिस तरह का भ्रम फैलाया था, 370 को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर बात नहीं की थी, लोगों ने उसे नकार दिया है। जी देखिए, अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो भाजपा के लिए 3 सीटें आने का मतलब है कि भाजपा की कश्मीर घाटी में एंट्री हो चुकी है। भाजपा को भी यह पता था कि श्रीनगर में उनके लिए कोई 40-50 या 10-20 सीटें नहीं आने वाली हैं। 3 से 5 का आकलन वो लोग लेकर चल रहे थे और अभी भी वही आकलन जो है वो चलेगा। वहीं अगर गुपकार की बात की जाए, 116 सीटों पर गुपकार लड़ी थी। अभी तक जो है गुपकार का ओवरऑल जो टैक्टिक्स है वो हम पूरे 280 सीटों पर देख रहे हैं। लेकिन किन सीटों पर चुनाव लड़ा है, किन पर गुपकार जीती है, कहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली लड़ी थी, कहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में टक्कर थी, ये सभी चीजें जो हैं ये शाम तक बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि कौन कहां से जीता है। और फिर जो आंकड़े आएंगे वो आखिरी जो है महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे। एक बात पर और फोकस कीजिए कि इस चुनावों में इंडिपेंडेंट भी अच्छी खासी लीड ले रहे हैं, तो यानी वो एक तरह से किंग मेकिंग की भूमिका में होंगे।
जो जानकारी मिल रही है कि श्रीनगर में जी, निश्चित 7 तौर पर प्रत्याशियों independents जो ने हैं वो 7 किंग सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी निश्चित, जी बिल्कुल बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 सीटें श्रीनगर जो हैं, श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था और इस गढ़ में सेंध लगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। यह सबसे बड़ा सेटबैक जो है ये पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को है, क्योंकि 14 सीटों में से 7 जो है निर्दलीय जीत गए हैं, 3 अपनी पार्टी जो है अपनी सीटें जीती है और बाकी सीटें जो हैं वो इनके हिस्से में आई हैं, जो कहीं ना कहीं इनके लिए चिंता का विषय जरूर है। और अपनी पार्टी जो है वो किंग मेकर बनने वाली है श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है, वहां पर किंग मेकर बनेगी अपनी पार्टी। और वहीं अगर बाकी कई जगह की बात की जाए तो 6 से 7 और सलोनी, ऐसी जगह सबसे बड़ी बात यह है, आप दोनों का मैं इसलिए शुक्रिया करूंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंक को बहुत करारा जवाब दिया है, देश विरोधी ताकतों को बहुत करारा जवाब दिया है। यह चुनाव है जो भागीदारी है वो बताता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।